चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्लास क्या होता था, जब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्लास कौन सा एनर्जी बनता था, केमिकल एनर्जी, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल में क्लास क्या होता था, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्लास बनता था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कैसे, जैसे दिया हुआ है कोई सॉल्यूशन क्लास दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसमें H प्लस भी रहेगा और क्या रहेगा, दूसरा भी कटायन रहेगा। तो कौन सा वाला क्लास माइग्रेट करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, वो ट्रेप मालो माइग्रेट करेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद फिर मैंने क्लास आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया था क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग क्लास अभी चालू करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है क्लास, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। केमिस्ट्री में भी है फैराडे, तुम लोग पिछले साल नहीं पढ़े थे क्या, क्यों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोलाइसिस, दो लॉ क्लास यहाँ पर बताया था, क्या पढ़ेंगे हम लोग, दो लॉ किसने बताया था, फैराडे ने, ठीक है। चलिए वन बाय वन क्लास हम लोग एक बाय वन चालू करते हैं हम लोग। पहला लॉ क्लास क्या है, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, देखो क्लास क्या है, क्लास एट कैथोड, कैथोड पे क्लास क्या हो रहा है, Ag प्लस क्लास इलेक्ट्रॉन खाएगा, क्या बन जाएगा, सॉलिड बनेगा, क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। अब देखो क्लास, मोबाइल अंदर रखो, एयरबड्स लगा रहे थे, चलो। अब देखो क्लास, फर्स्ट लॉ क्लास क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ क्लास बोलता है यहां पर मतलब कितना क्लास Ag है, एक Ag है क्लास, बोले फॉर्मल ले जाता फिर बताता।
तो जो क्लास यहाँ पर अब बताओ क्लास, करंट क्लास अगर मैंने पास किया तो जो एक इलेक्ट्रॉन क्लास यहाँ पर क्या खाएगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अगर क्लास और क्लास दो समझो एच जी क्या है, दो एच जी प्लस है, तो वहाँ पर क्लास और इलेक्ट्रॉन करंट सप्लाई करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन खाए क्या बन जाएगा, ए जी बन जाएगा। अगर क्लास तीन ए जी प्लस है तो क्या करोगे, कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा, तीन खाएगा। अगर चार रहेगा तो चार खाएगा, पांच रहेगा तो पांच। तो यहाँ पर सिंपल से मतलब क्लास क्या है, देखो यहाँ पर ये क्लास क्या होगा, मास डायरेक्ट किसके फॉर्म में क्लास है, चार्ज। क्यों मतलब क्या होता है, चार्ज किसके होता है, चार्ज होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्लास मास कितना डिपॉजिट होगा, कितना किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करें इसके ऊपर। क्लियर है, जैसे यहाँ पर एक है, एक खाया है, अगर यहाँ पर 1000 रहेगा तो 1000 पर क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी इतना ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, तो सिंपल सा क्लास क्या होता है, द मास डिपॉजिटेड कहाँ पर क्लास, एनोड या कैथोड, किस पे है, कैथोड पे। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना आप चार्ज या कितना इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपल है, ठीक है। चलो फॉर्मूला क्लास का जो होता है, अच्छा अब यहाँ पर जेड क्लास क्या बोलो, जेड क्लास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या होता है, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। और जेड क्लास क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे देखेंगे और। ठीक है, जेड क्या होता है, जेड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और अलग एलिमेंट का अलग होगा। M is equal to Z into I into T। M mass of element deposited। I बताओ क्लास क्या है, I है करंट, क्या है, करंट। और T बताओ क्लास क्या है, ठीक है, T बताओ क्या है क्लास, टाइम। क्या है, टाइम। तो ये मेन क्लास है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या होता है, M इज इक्वल टू क्लास क्या होगा, Z इंटू आई इंटू टी। ठीक है, मतलब क्या होगा इसका, कितना मास क्लास जाके वहां पर डिपॉजिट हो, किस पे डिपेंड करेगा, ये करंट और टी पर। ठीक है, कितना करंट सप्लाई कर रहे हैं, और टी मतलब कितने टाइम तक। क्लियर है, और जेड क्या होगा, किसके बारे में बताएगा, वो एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगा। टाइम मिल जाए, रुको 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 बार रुको बात तो, हाँ अभी सर आएंगे, रुक जाओ। सभी से गए वो पेपर को बना दे, नीचे गए, कहीं नहीं अभी, नीचे बिल्डिंग के नीचे। चलो अभी का टाइम बैठ, 5 मिनट में सर आएंगे।
चलो क्लास देखो यहाँ पर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जेड। जेड क्लास क्या होगा देखो यहाँ पर, इफ 1 मोल, क्या क्लास, 1 मोल ऑफ वन, वो क्या है, 1 कूलम चार्ज इज पास, कहाँ पर क्लास पास हो। अगर 1 कूलम क्लास हम लोग क्या माने, हम लोग कूलम कितना लिए, तो बताओ क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, z ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज पे क्लास कितना मास डिपॉजिट होता है क्लास, उसको क्लास क्या बोलेंगे, z, क्या बोलेंगे, z। क्लियर है, 1 मोल 1 कूलम चार्ज सप्लाई करने पे कितना वहां पर मास डिपॉजिट होता है क्लास को क्या बोलेंगे हम लोग, z बोलेंगे। क्लियर है, और क्लास हम लोग z को क्या बोलते हैं, z इज इक्वल टू E अपॉन F, क्या बोलेंगे, बोलो, उधर का हो गया। हाँ क्या बोलूं, मैं आऊं कि नहीं आऊं। पूरी एजुकेशन सिस्टम के मतलब बैंड बजा कर खेलोगे। हाँ क्या है, क्या ये नगेट, जो भी अच्छा है। इतना छोटा मिनी वाला आ गया, ऐसा भी तो छोटा था ना, कितना, 15 रुपए का। इफ 1 कूलम चार्ज इज पास्ड, हाँ तो ऐसे बंद कर दूं। चलो फटाफट देखो, बोलो, कौन बोल रहा है, ये जाके मिटा दूं। अरे कॉलम तो उधर लिख रही थी तुम, तो फर्स्ट लॉ क्लास क्या बोलता है, कितना मास क्लास डिपॉजिट होगा, किस पे डिपेंड करेगा, करंट और टाइम पे।
electrochemical equivalent. Z is the characteristics of an element. कैरेक्टर को स्टिक कर देंगे तो कैरेक्टर से बन जाएगा. ए चुप रहे, मैं क्या करना चाह रहे, मतलब बहुत तो वैसा कर दिया, मतलब स्टिक बर्बाद कर दे, ऐसा बोलो. सिंपल सी बात बोलो तो बच्चों को, मतलब वो कोई काम के नहीं है. मतलब चाइना बना रहे चिप, वो लोग चिप बना रहे. चिप पता है, जो अभी एआई में काम आएगा. समझ रहे, एआई जो जितने सारे एआई चल रहे हैं ना अभी, एआई को जो बैकएंड है, जो संभालने वाला चीज़ है, जिसको कंट्रोल पूरा मतलब सिस्टम संभाल के रखता है, वो क्या होता है, चिप्स होता है. जो चिप है ना, वो चिप ही पूरा क्या होता है, अभी आगे फ्यूचर हुई है. जैसे अभी एआई का हो रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा सा वेयर हाउस है ना, वहाँ पर पूरा सिस्टम चलता है, अपन चलाते हैं एआई. अभी फ्यूचर में हो सकता है मोबाइल जो है चिप ना इसमें लग गया है, और उसके थ्रू क्या हो, एआई चलेगा. एआई एजेंट रहेगा, एजेंट एआई रहेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ रहेगा. तो चाइना के स्कूलों में अभी क्या बना रहे, बच्चे चिप बना रहे. और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे चीट कर रहे हैं. समझ रहे, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा. अभी तो सुनिए, चिप बना रहे लोग, पहले कोडिंग करते थे वो लोग. तीसरी चौथे क्लास से कोडिंग चालू हो जाता था. हमारे बच्चे कब आते हैं, ग्रेजुएशन में कोडिंग करते, तो भी कोडिंग का कुछ भी नहीं आता उनको. कोडिंग का सी भी नहीं आता उनको. अभी आज तो नहीं आए थे, ऊपर नहीं आए थे. मतलब क्या है ना, ये इसको जो सप्लाई हम लोग कर रहे हैं ना, अब कैसा होता है, इंसान अगर मेहनत करता है ना, अब आईआईटी की डिमांड कितना ज़्यादा है. आईआईटी की डिमांड इतना ज़्यादा क्यों दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में भी. अगर तुम बोलोगे ना आईआईटी, तो आईआईटी की अलग ही इज्जत है. उसके पीछे रीजन क्या है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं. मतलब कोई भी प्रॉब्लम रहेगा उसको सॉल्व कर देंगे वो लोग. समझे, डरेंगे नहीं वो लोग. क्योंकि उन लोगों को कैसा है, जो जेई की प्रिपरेशन है, जे एडवांस नीट, समझ रहे, इसमें क्या होता है, तुम इतनी मेहनत कर देते ना कि उसके बाद में तुमको फोकस करने, तुमको एक चीज़ पे फोकस करने आ जाता है. लाइफ में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बावजूद ना, तुम एक चीज़ पे कैसे, कोई प्रॉब्लम पे तुम टिके रह सकते हो. मेन तो यही है, समझे. और उसके बाद में जो आईआईटीएंस जो रहता है ना, पूरा बैच जो रहता है, उन लोग का कैसा है, उन लोग का बैच पूरा ऐसा रहता है, मतलब सेम आईक्यू लेवल, सेम कंपटीशन, सेम थॉट प्रोसेस. समझ रहे, उन लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके लिए अलग लेवल रहता है. तो इसलिए डिमांड है उनकी, बाकी तो कुछ अलग थोड़ी रहता हम लोग से. बट उनको कोई भी प्रॉब्लम कैसा ना, मतलब उनको बोलोगे ना कि ये प्रोजेक्ट को लेके तुमको 1 हफ्ते में करना है और तुमको 15 घंटा डेली टाइम देना पड़ेगा, एक नॉर्मल तो भाग जाएगा. लेकिन वहाँ पर आईआईटीएंस क्या होगा, वो टिक जाएगा, क्योंकि उसने मेहनत किया. वो जेई की तैयारी उसने किया है, उसने 12-12 घंटा जो पढ़ाई की है ना, उसको वहाँ पर काम आता है. लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग, समझ रहे. हाँ, नीट में भी ना आप जो मेहनत करे कम है क्या. ये मेहनत अगर कोई अच्छे से कर रहा, नीट, जो नीट और जेई निकाले, नीट वाले बच्चे जो हैं, अभी तुमको समझो डॉक्टर बनना है. डॉक्टर जब बनोगे आप, तो दिन में आपको कम से कम 10-10 पेशेंट देखना रहेगा. ठीक है, कोई मर रहा है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन में है, समझ रहे. तो वो सारे जो मेहनत है, वो अभी अगर आप करोगे तभी आपको इष्ट होगा ना उससे. अगर आप, तुमको मेहनत करने की आदत नहीं है, तुमको क्या है, तुमको 2 घंटा एक काम करो तो सकता है, अरे भाई क्या हो गया, मेरे से नहीं होगा, ऐसा वैसा, तो तुम नहीं टिक पाओगे. तो वही बंदा, वही बंदी टिक पाएगी जिसको मेहनत करने आता है. और नई नई चीज़ें आते रहते ना. अभी आईटी वाईटी में तो मतलब हर 6 महीने 1 साल में कुछ नहीं आता है, कोडिंग आ गया, कुछ नहीं आया, तो आपको कितना जल्दी इसको अडॉप्ट कर सकते हो. अभी तो रहता है. अभी डॉक्टर तुम बनने जा रहे हो, डॉक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें ना ऑटोमेट हो रहा है, एआई आ रहा है उसमें. तो उसको फास्ट, जितना फास्ट आप कैच करो उतना रहोगे ना, रिलेवेंट रहोगे, वरना आउटडेटेड हो जाओगे मार्केट से. तो सीखने के लिए तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए ना आप. अब अगर आपके समझो बाप ने 1-2 करोड़ में भर के कर दिया, तो आप टिक ही नहीं पाओगे. सही चांसेस है, अगर उसने पैसे से एडमिशन लिया तो वो अगर उसमें वाला भी होगा, नहीं हो पाता, नहीं कर पाते पेशेंट. हाँ, वो तो मतलब वही बोल रहा है ना, बस ऐसा हो जाएगा कि डॉक्टर बन गए,
डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर से नाम क्या है? वही रहता है लूटने वाला डॉक्टर बनते फिर। Z इज इक्वल टू, बताओ क्लास क्या होता है, E अपॉन F। E बताओ क्लास क्या होता है, अभी बीच में एक ब्रिज बना था, देखे तुम लोग? एक मिनट में ब्रिज बना था, देखे थे? बहुत मीम आया था उसका, बना था, नहीं देखे तुम लोग? नहीं सर। इंस्टाग्राम को तो वायरल था, यूट्यूब पर भी वो ब्रिज देखो, ऐसा शॉर्ट वो कर दिया था, नहीं देखा तुम लोग? तो पब्लिक कमेंट कर रहे थे कि लॉकडाउन वाले इंजीनियर अभी काम पे आ गए। दो टाइप के इंजीनियर होते हैं। बहुत टाइप के इंजीनियर। मतलब जो बनाते हैं वो होते हैं जो सॉल्व देते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब जो डिजाइन देते हैं, मेरा कंप्यूटर इंजीनियर वो अलग है। चलिए क्लास, और क्लास क्या होता है, Z क्या होता है, E अपॉन F क्या होता है? तो E बताओ क्लास क्या होता है, E इक्विवेलेंट वेट होता है, याद हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? रिडॉक्स रिएक्शन, कहाँ पढ़ा था? क्या होता है क्लास, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी होता है, ठीक है। और फ्राडे क्लास क्या होता है, F मतलब क्या होता है, फ्राडे। इफ, कुछ तो मिसिंग है, इफ इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कुछ तो मिसिंग लग रहा है, ऐसे लिखा है मैंने, इफ इज, ठीक है। इसका मतलब क्लास देखो क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन क्लास किसके इक्वल होता है, एक फराडे, किसके इक्वल होता है, 1 फराडे, ठीक है। देखो कैसे होता है, देखो 1 F इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 माइनस 19, और एक मोल में क्लास कितना होता है, 6 इंटू 0 2 इंटू 10 23। इसको जब क्लास सॉल्व करोगे आप तो कितना आता है, एक फ्राडे किसके इक्वल आता है, 96500C, ठीक है। तो याद रखना ये अपने काम आएगा अभी आगे, ठीक है। तो एक जो फ्राइडे कितना होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 96500, ठीक है, लिख लो। इधर का हो गया क्लास, सर को आपको फॉर्मूला लिखे ना, उसमें एफ फराडे है ना, ऊपर वाले फॉर्मूले में z इक्वल्स टू e बाय 4, हाँ जेड की ये फोन है, और वो एल ई फैरेड है ना, हाँ एफ फ्राइडे और वो e, इक्विवेलेंट, हाँ इक्विवेलेंट है ये। चलो क्लास क्वेश्चन, और वो लगभग हो गया हाँ हाँ एवोगैड्रो नंबर लिखा हुआ है। इसमें वो क्या था, एक मोल है ना, मोल नहीं है, मोल में कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, उसका चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 माइनस 19 होता है, और मोल कितना होगा, एक मोल। चलो आगे बढ़ो मैं, और एक पहला क्वेश्चन क्लास ये आपकी नजरों के सामने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन का सिलसिला चालू होने जा रहा है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कैलकुलेट था,
चलो सॉल्व करो इसको। क्या बोला है कि 9 ग्राम एल्यूमिनियम क्लास कितना चार्ज डिपॉजिट होगा। ठीक है, आपको चार्ज पता करना है। ठंड लग रही है तो आगे बढ़ जाओ, करा दो यार पहला। ऐसा किया अपन क्वेश्चन कहाँ पर किए थे, याद है? अगर एक एल्यूमिनियम ग्लास कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा, 3, तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम एस बनेगा। अगर ग्लास 3 मोल की बात करेंगे, कितनी मोल? अच्छा निकल गया। 1 मोल एल्यूमिनियम ग्लास कितना करेगा? 3 मोल करेगा। ठीक है, तो बताओ इसमें एल्यूमिनियम बताओ कितनी लिखते हैं क्लास, उसका लिखोगे तो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट लिखो कितना होगा? 27 लिखेंगे। एल्यूमिनियम कितना क्लास करेगा? 3F करेगा, क्योंकि मोल के इक्वल होता है ना। 3 मोल तो मतलब कितना होगा? 3F। 27 कैसे समझ में आया? एल्यूमिनियम का क्या मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक वेट कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। अब बताओ क्लास क्या बोला है, कितने में है? 9। तो 9 GM इज इक्वल टू क्लास बताओ कितना होगा? 3 इंटू कितना हो जाएगा? 9 डिवाइड बाय 27, काटो कितना आ जाएगा? काटोगे तो 1 आएगा, 1F। तो आंसर क्या आ गया? 1F। एल्यूमिनियम Al+3, एल्यूमिनियम +3 है। हाँ, प्लस एल्यूमिनियम ये सॉलिड एस और सॉलिड रहेगा। हाँ, कहा जाला अच्छा 9 बहुत वैसा बना है। अब दिख रहा है क्या बोल रही है? हाँ हाँ, अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके आता हूँ। हाँ, क्या बोल रहे? रेहान बोल रहा था बहुत हार्ड तरीके से हो रहा था। मेरा तो बहुत मूड खराब था सुबह से। मैं तो अपने कोशिश में जितना संभाल सकता संभाला मैंने, लेकिन क्या करेंगे। नहीं, बस अच्छा हो तो इसका मतलब क्या कुछ भी करेंगे। बता, तेरे आने से पहले मैं छोड़ दूंगा। चलो अगला बताओ।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्लास मेरे ख्याल से। मतलब वो एक स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग पर समझते हो लोग। हाँ अलीजा, स्ट्रिंग मतलब समझते, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। हाँ मतलब एक अंदर का जो जमीर होता है ना, वो मतलब काम करने पे गवारा नहीं करता उधर। I thought you're talking about the cold. मुझे यही लगा, हाँ मुझे भी यही लगा था, मुझे लगा स्टिंग की बात कर रहे हाँ, तो वो इसी को रिलेटेड वर्ड है ना, स्ट्रिंग्स। अंदर से कुछ आता है तो स्ट्रिंग ही बोलते हैं ना उसको। हो। हाँ अगले साल अगले महीने छोड़ रहा हूँ मैं। अब कौन सी बात कर रहे हो? नहीं मैं तो पहले बोल से रखा हूँ, 4-5 महीने से बोल रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट और लास्ट ईयर है। अब कितने साल से बड़े हैं? कितने साल से बड़े हैं? 8 महीना हुआ। कहीं नहीं जाऊँगा अगले साल से। अगले साल से एकेडमी पे रहूँगा बस, फीस एकेडमी। है और याद है कब सही पूछ रहे प्लान क्या है आगे का? दरवाजा बंद कर देंगे, दरवाजा नहीं। चलो हो गया लिख के, इधर के मिटाऊं। उस मैडम ने बोले बोले एक बार जो यहाँ पर आता है वो दोबारा जा नहीं पाता है। तो मैं बोला 1 साल से जाता मैं कोई कोई जगह काम कर से रुका ही नहीं, अनलेस वनटी को मेरा हो। चलो क्वेश्चन कितना दूसरा लिखो, बताओ कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी is passed through the solution of AlCl3 13.5 gram of aluminium are deposited चलो बताओ क्लास, सेम क्वेश्चन ये भी था, इसका कितना आंसर? फर्स्ट, कितने लोगों का फर्स्ट आया? ऑलमोस्ट सबको आएगा। देखो क्लास क्या दिया यहाँ पर, एल्यूमिनियम ग्लास कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 3 क्या बनेगा, मतलब 3 मोल एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बनेगा? 3F बनेगा, ठीक है। और 1F कितना होता है? 96500C। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, थरी 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 बताओ, थरी थरी। अच्छा ऐसे बंद कर दूं, जैसा आपका हुक्म। छाप लिए? कष्ट
हो गया लिख के, बढ़ा जाए आगे। कितना है उसका आंसर? सी। कितने लोग का सी आया? नहीं, कितने लोग का ये पूछ रहा हूँ। चलो, सी सही जवाब। देखो क्लास, एल्यूमिनियम है क्लास, कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 3 खाएगा। एल्यूमिनियम क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। मतलब क्लास 3 मोल के लिए क्लास कितना लगेगा? 3 F ये लगेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितना लगेगा? 3F ये लगेगा। तो इसका मतलब ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कितना बोला है? 13.5 ग्राम के लिए कितना लगेगा? तो ये डिवाइड बाय ये क्या आएगा यहाँ पर? तो 13.5 यहाँ पर क्या आएगा? 3F और नीचे 27 ये आएगा। इसको काटो पीटो क्लास से कितना हो जाएगा? 13 तो ये आ जाएगा 1.50 कुछ आएगा। ऑप्शन सी है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन क्लास, समझ में आ रहा है? सिंपल है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस है क्या बेटा इधर का?
क्वेश्चन नंबर 4. A certain current चलो सॉल्व करो. चलो लिखो. अगले हफ्ते से रमजान रहेगा ना. नेक्स्ट फ्राइडे से रहेगा ना. 17 से ना. 19 से. 18 को रात में हम लोग करेंगे सहरी. देखो शहरी बराबर याद है. खाने पीने की चीज तो बराबर याद है. यहाँ तरावी बोल सकती ना तू. तरावी बोल सकती ना. इसका ये मतलब नहीं है. तो इसका क्या मतलब है बताओ. मैं तो कुछ खाती ही नहीं. हाँ मैं खाता हूँ. आप इसको खाती हो. मेरा हिस्सा. तरावी नहीं, सीधा सीधा शहरी दिया. सीधा का. और शहरी के बाद सीधा इफ्तारी. न नमाज न कुरान न समझ न जिक्र न अस्कार. क्या बोलते. सीधा मेन मुद्दे पे बात करो. इफ्तारी मैं में इफ्तारी टाइम बोलती हूँ. समय में सहरी की बोली. शहरी शुरुआत है ना. सर बोलते आपके ऊपर डिपेंड है टाइम लेक्चर. मेरे. हाँ. हाँ तो फिर बताइए सर क्या रहेगा. क्योंकि आप जैसे कॉलेज आपको कैसे रहेगा उसके हिसाब से बोल रहे हैं. क्योंकि मैम का क्वेश्चन तो हो जाएगा. फिजिक्स और केमिस्ट्री चलेगा. तो वही रहेगा. 11 से लेके 3 तक कुछ रहेगा टाइम. 11 से 3. अगर मैडम का हो गया. मैडम का कितना बाकी है. 3 बाकी है. कितना चैप्टर मैडम का. मैम का भी ये हफ्ते सर खत्म हो जाएगा. तो फिर 3 चैप्टर बाकी है. 3 चैप्टर. अभी कल से 12 मॉलिक्यूल स्टार्ट होंगे. अच्छा. अभी हफ्ते में तो खत्म हो जाएगा. तो बचेगा 3 चैप्टर. फिर आप कर.
सुबह का सही रहेगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है 10 दिन में मैम का वो भी खत्म हो जाएगा। पूरा तीनों हाँ मुझे लग रहा है। छोटे चैप्टर है सब। बड़े है मतलब आप प्लान नहीं थे सर। मैम की कोशिश है कि रमजान से पहले हो जाए और रमजान में ना आए। सही रहेगा ना, ये बात करेंगे बैठ के, तुम लोग को भी थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा ना। फिर मुझे रिवीजन करना रहेगा बायो का। हाँ केमिस्ट्री फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री यहाँ पे तो वही है। फिर 2-2 घंटा हम लोग ले लेंगे, अच्छे से हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। 11 से 1 रहेगा, फिर 1:30 से 3:30 है ना, 3:30 तक तो मतलब 4 तक लास्ट है ना सर। 4 तक खत्म कर देंगे तो हम लोग आगे। हाँ 10 से भी कर सकते हैं। 10 से नहीं हो जाएगा, 10 से वो जल्दी हो जाएगा। 11 ठीक रहेगा, 100 कि कोई अगर आ रहा है तो लेट हो जाएगा। क्यों नहीं आ रहे तुम? हाँ शुरू तो होगा, तो उसमें बैठोगे तो उसका अलग से फीस लेंगे तुमसे। ऐसे कहते हैं कभी भी चलेगा क्या? एक बार पूरा पढ़ा सके हम लोग। एक सीट में मेरा पूरी कर सकते हैं तो क्या बोलते? क्यों नहीं शुरू करेंगे? हमारा तो काम ही वही है, हर साल खत्म करा, हर साल शुरू कराना। हम तो एक लो फोन में फंस गए, ठीक है। हर साल एक नया बैच चालू होगा, समझ रहे, फिर एक नया बैच खत्म होगा। चलो बताओ कितना है इसका। चलो पहले एच का निकाल लो, एच प्लस बताओ कितना दिया हुआ है। हाँ एच प्लस कितना दिया हुआ है? कॉपर सल्फाइड क्या होता है? कॉपर है और एक्वस मीडियम पे रहेगा ना। हाइड्रोजन दिया हुआ है इसमें। चल देख ले, आप लिखो। बताओ 2 H प्लस से बताओ कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 2 खाएंगे, बताओ क्या बन जाएगा? H2 गैस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? 2 मोल, 2 मोल हो गया ना। टू मोल के 2F हो जाएगा, ठीक है। कितना बोला गया है? 0.5 ग्राम का कितना होगा? सो ये मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइड बाय ये, कितना आ गया? F कितना आ गया? 0.5 है। कितना है ये? किसका है? लेकिन H प्लस निकाला अभी हम लोग। और क्या दिया आपको? कॉपर कितना दिया हुआ है? और सर्टेन लिबरेट कितना? 0.5 था ना। हाइड्रोजन इनटू आर, हाउ मैनी ग्राम ऑफ अ कॉपर? क्या बोला आप? कॉपर कितना होगा लिबरेट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? जब सेम करंट क्लास क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा? कॉपर 2 प्लस होता है, कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, क्या बन जाएगा? कॉपर सॉलिड, तो कितना हो जाएगा? 2 Cu, 2 मोल। Cu कितना होता है? 2F होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा? कितने के लिए बोला है? अच्छा ये पूछा कितना होगा। अच्छा तो इसको क्या करोगे? निकालना पड़ेगा अपने को। तो ये समझो x मान लो इंटू 0.5, तो 2 मोल है ना। 2 मोल के लिए कितना होगा? तो कॉपर का एटॉमिक नंबर पता आपने कितना होता है? कॉपर का 63 होता है एटॉमिक नंबर। तो 0.5 इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये 1 हो जाएगा ना, मतलब 2 के लिए ये होगा, तो 1 के लिए कितना होगा? 1 मोल के लिए 1F हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास क्या होगा? ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2F डिवाइड बाय 0.5 F,
काटो इसको, कितना आएगा, सॉल्व करो। जीरो पॉइंट कितना आएगा, थोड़ा सा रिवर्स कर दिया मैंने, ऊपर 0.5 रहेगा, 1 इंटू 0.5f डिवाइड बाय 2f। अब बताओ कितना आएगा, 0.25 कितना आएगा। अभी भी आंसर नहीं आया, कितना आया 0. ये कहाँ से आया, 0.5 कहाँ से आया था, हाइड्रोजन से आया। ये कहाँ से आया था, इससे आया था, ठीक है। चलो अब उसके बाद में क्लास करंट सेम ही था ना दोनों का, तो अभी हमको किसके निकालना था, 1 मोल कॉपर के लिए किससे निकालना है, 1 मोल कॉपर कितना होता है, 63 पॉइंट कितना होता है, 63.5 होता है ना। क्या कर रही है, चलो बताओ, 1 मोल कॉपर कितना होता है क्लास, 63.5 होता है, ये होता है। तो बताओ 63.5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन भी आएगा, कौन सा आएगा, कितना आएगा, बी आएगा, 15.9 आएगा ना समथिंग। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला, ठीक है। एक बार वापस से क्या हुआ, देखो पहले H+ निकाले हम लोगों ने, कितना है उसका 0.5 आया, कॉपर कितना आया 2f आया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 0.5 कितना आया क्लास सबका, सबको वो कर दो, यहाँ पर रख दो, तो 1 इंटू कितना आया था 0.5f डिवाइड बाय कितना ये 2f, तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा 0.25। तो 1 मोल के लिए कितना आ गया, 1 मोल के लिए इसका वो है ना एटॉमिक वेट है ना, एटॉमिक वेट कॉपर का कितना होता है 63.5 होता है ना। शोर छुट्टी दे दो, शोर छुट्टी दे दो, चलो अगला क्वेश्चन। 9 बजे से पहले नहीं दूंगा, कल जल्दी छुट्टी देता मैं। चलो बताओ 1 मोल के लिए कितना होगा, 1 मोल किस में हो रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। इधर मिटाओ क्वेश्चन, मिटाओ आंसर नहीं मिटाओ, लिख लो फटाफट से।
गर्म हो रहा है जैसे आप कि जो गर्म हो रहा है, किसी को ठंडा हो रहा है, बता मैं क्या करूँ? मैं जॉब छोड़ दूँ? जल्दी कैमरे में मत करना ही फिर वापस कर एक बार पैसा दे, पैसा पैसा। चलो, ढड्डू बाल में पता, ढड्डू बाल पता लोग, हाँ तो गाँव में नहीं रहे तो पता रहेगा नादिया सादिया को, निदा को, ढड्डू बानर। ये क्या होता है बंदर ढड्डू रहता है, उसका मुंह पूरा काला रहता है ना। मम्मी की बहुत बड़ी हाँ, अच्छा वो चैप्टर में होती इंग्लिश के सब्जेक्ट था तो उसका नाम ढड्डू बानर, मुंह पूरा काला रहता है, पूंछ बहुत बड़ी रहती है। अच्छा लंगूर बोलते उसको, इंग्लिश में लंगूर के हाथ में अंगूर। इंग्लिश में मुझे भी याद आ गया सर उससे क्या मतलब वही तो सर को पता नहीं कैसे उसको याद सर केसीएल है ना केसीएल सही जवाब। आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 4 नंबर। चलो अगला क्वेश्चन क्लास, यार आपके नजरों के सामने, नजर हटी दुर्घटना घटी, सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। चलो सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। एल्यूमिनियम का है, कॉपर का और Na का है, तीनों को सॉल्व कर लो। मेरे का सिंपल क्वेश्चन है, ये अति सिंपल है। अभी तो शादी के घर में हुई नहीं क्या, तो अभी क्यों नहीं आ रही है? 4 से बोर्ड, फिर बोर्ड के बाद सीटी देगा, सीईटी से इंजीनियर बन सकते हैं, मेडिकल लाइन में जा सकते हैं।
छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेगा, लेकिन आप लोग सीटी दे सकते, हाँ दे सकते, पीसीबी वाला दे सकते आप लोग। फॉर्म चालू उसका भरना है तो भर दो। क्या बोले? हाँ साइबर पे जाओ ना, भर देगा वो, 500 रुपया देना, भर देगा। जो जो डॉक्यूमेंट मांगे दे देना उसको। फॉर्म भरना पड़ेगा ना, नहीं तो आप नीट में कैसे आओगे आप? फिर वही बोला, साइबर में जाओ ना, कर देगा वो, वेबसाइट ऑनलाइन करना देगा। पिछली बार नहीं भरे थे क्या? साइबर पे जाना, कोई भी साइबर बोलो नीट का फॉर्म भरने का है, वो डॉक्यूमेंट बोलेगा क्या क्या लेके आने का, जो भी तुम्हारे पास रिजल्ट का 12 का मार्कशीट रहेगा, आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ लगेगा, फिल कर देगा। घर से भी कर सकते हैं आप, ऑनलाइन भी, बट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा साइबर से करा। हाँ कितना होना चाहिए भरने का फॉर्म? हाँ पता नहीं, कभी भरा नहीं हो, देखो कितना रहेगा। हाँ मतलब 200-400 रुपया तो हो गया, बहुत हो गया। भरने के कितना टाइम, 5-10 मिनट लगता है आपको। आ गया ना, कल भेजा ना ग्रुप में मैंने, 2 दिन पहले तो भेजा मैंने ग्रुप। स्टार्ट हो गया है, 9 से हुआ या 8 से हुआ है, 1 महीने का टाइम है। भर देने का फुर्सत से। अरे अभी रमजान खत्म होते ही तुम्हारा आ जाएगा नीट, 1 महीना बाकी सिर्फ। ईद के बाद तो क्या ही टाइम जाएगा, फटाफट 1 महीना 10 दिन रहेगा, और रमजान ऐसा फटाफट जाएगा। 1 महीना रमजान ऐसा फटाफट जाता है। शहरी इफ्तारी खत्म, शहरी इफ्तारी खत्म, के दिन खत्म, क्या बोल। सर कल से स्टार्ट, आज 10 है ना, 9 से स्टार्ट है, कल से स्टार्ट हुआ है, अगले महीने की 9 तारीख से है। रमजान ही मजा आएगा मस्त पढ़ाने में। मुझे इफ्तारी के 1 घंटा पहले वाला आर होता है, वो तो पढ़ते रहते हाँ। हैं, वो नहीं जाता। हाँ वो पढ़ाई मुझे, वो 1 आवर नहीं जाता सर। 1 आवर बोल रही कि 5-10 मिनट बाकी हो ही नहीं जाता है। जब बैठ जाओ खाने में, नहीं होता है टाइम, वो टाइम, वो टाइम में बरकत बहुत हो जाती है। टेबल पे सब रेडी हो जाता है, जैसे 1 बजे खाने पानी। अरे फिर क्या टाइम जाता फटाफट। हाँ जैसे थोड़ा लेट हो, अरे तराई पढ़ने जाने का जान हो गया। हाँ ये तो सही बात है, नमाज पढ़ते हुए जानी। चलो बताओ कितना है इसका आंसर। आपने कुछ तो रिसेंटली करेगा मोल्टन के आगे सेकंड लाइन, यहाँ पर हाँ उसका आगे देखो नंबर एनए का कुछ है। मोल्टन, मोल्टन NaCl रहेगा, एनए से नहीं लिखा हूँ मैं, मोल्टन NaCl है। सर फर्स्ट आएगा। फर्स्ट हाँ गलत जवाब, नहीं सही है, गलत जवाब बोला तो क्या मजाक करोगे। लेकिन उसका ए ही आ रहा है, मतलब उसका तो एक ही आएगा, एन का तो सेकंड, फिर सेकंड आएगा। गलत जवाब, अरे वो एक आगे पीछे हो रहा है। मैं तो मेरे को ऐसी होगा क्योंकि उसका तो वही आएगा। मुझे एक लग रहा है क्योंकि ए तक वही है।
तो सर सी आएगा। सी हाँ पता नहीं। सी ही रहेगा क्योंकि ए है तो वही है, वो तो मुझे पूरा पता है। तो ए नहीं है तो सी तो रहेगा। चलो देखो यहाँ पर ये तो पता है। एल्यूमिनियम प्लस 3 बताओ कितना इलेक्ट्रॉन क्लास कितना खाएगा? 3 खाएगा, क्या बनेगा? एल्यूमिनियम सॉलिड बनेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्लास, एक एल्यूमिनियम कितना होगा? 3 मोल कितना देगा? 3F। तो एक कितना देगा? एक। ठीक है, तो एक एल्यूमिनियम कितना देगा? एक है। क्लियर है? तो ये 1 आ गया है, इसका कितना मोल आया है? 1 आया। ठीक है, अब देखो कॉपर क्लास कितना है? कॉपर है ना, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बनेगा? 2 बनेगा। कॉपर कॉपर सल्फेट तो 2 से क्लास बताओ कितना होगा? 2F बनेगा। ठीक है, तो बताओ एक के लिए कितना होगा? लेकिन यहाँ पर क्या है क्लास? 3F। सॉरी, बताओ 3F के लिए कितना बनेगा? तो कितना आएगा यहाँ पर? 2 आएगा। तो 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1.5 आना चाहिए ना। सबसे गड़बड़ क्या बने? कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। तो 2 कॉपर कितना देगा? 2F। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 3F आया था। 3F 2F इंटू 3F डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? देखो 3 आ जाएगा। 3F और Na देखो, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? गलत है ना लेकिन गलत ये कैसे? कैसे आएगा? कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। 1 इंटू 1.5 आएगा। 1.5 टू सही तो कर रहा हूँ, क्या गड़बड़? ओके, एक कॉपर के लिए देखिए, कॉपर 2 प्लस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा? कॉपर 2 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास क्या करेंगे अपन? 3F के लिए क्लास पता करना है। ठीक है, तो 1 इंटू 1 बाय 2 इंटू कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, ये आएगा ना, डिवाइड में आ गया और 1 रहेगा, एक के निकालना अपने को, तो अब डिवाइड कितना आ जाएगा? 1.5। ठीक है, चलो तीसरा बताओ, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, बताओ क्या बन जाएगा? Na सॉलिड बनेगा। बताओ 3F 1 इंटू, अब नीचे तो 1 ही रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ना, तो इधर क्या हो जाएगा? 1 आएगा। कितना आंसर आ गया? 3। तो कितना है? 1 1.5 और क्लियर है? समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन क्लास कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और ज़्यादा नहीं। बेटाओ इसको, ये सॉल्व किया ना सबने? कितना आंसर है इसका? KCL आएगा। एक फराडे कितना होगा? 1 मोल की इक्वल होगा, और इसमें कितना आएगा? इसमें 3 मोल आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, और इसमें कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
मिटाओ इसको। सादिया, क्वेश्चन नंबर 7, on passing electricity through dilute H2SO4 solution, the mass of substance liberated at the cathode सॉल्व करो। ये समझा दो, मैं करा दो ऐसा क्वेश्चन किने भी तक ट्राई करो एक बार पहले, नहीं होगा तो मैं करा देता हूँ। अल्लाह ये सैटरडे कौन सा रहेगा? कितना आंसर? व्हाट इज द आंसर? बताइए क्लास। थर्ड। गलत जवाब, गलत जवाब। क्या? कौन सा? कैसे? तो गलत जवाब।
क्या हुआ? सब्सटेंस, वेयर सब्सटेंस, सब्सटेंस कहाँ लिखा? सब्सटेंस लिबरेटेड एट द कैथोड। Have you finished everyone? What is the answer? And the answer is पता नहीं। बोलो क्या लग रहा आंसर? 1.8, 1:8, 1:8। पक्का? ऐसा कैसा पैदा आ सकता आपका? इसका मतलब समझे आप? सही ऑप्शन है ए। देख रहा था मैं तुम्हारा कितना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर है। हाँ हाँ, बार बार कुछ ही बोल रहे। चलो यहाँ ध्यान दे पढ़ाई पे, सिर्फ बहस करने आता बस। देखो अरे देखो आपने गलत बोले थे सर। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ ग्लास, कौन सा सॉल्यूशन है? H2SO4। ये ग्लास एक इलेक्ट्रॉन स्लाइड पानी में टूटेगा और ये क्या SO4 2-। और एक्वस मीडियम में तो क्या होगा? H+ और OH- भी रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा। हमको क्लास पता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और पोटेंशियल क्लास पता था। तो H+ बताओ क्लास क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और क्या बन जाएगा? H2 गैस बन जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद में क्लास कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है? OH- का ना, 2 OH- क्लास जब होंगे तो क्या बनता था? H2O बनता था और साथ में क्या निकलता था? O2 1/2 ये बनता था। ठीक है, अब क्या करोगे? रेशियो पूछा है कहाँ पर? कैथोड पे कहाँ पर होता है? एनोड पे। ठीक है, तो C कितना है? C है 2 Q1 डिवाइड बाय A कितना दिया हुआ है? अब देखो वैसे तो ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। 2 कितना हो जाएगा? 1 का 16, 2 का कितना हो जाएगा? 32। लेकिन 1/2 दिया हुआ है तो मतलब कितना आएगा? 16 आएगा। काट लो 1 8। क्वेश्चन आपने एनोड लिख ही है। हां कैसे नहीं समझ रहा था, 1 खाली आ रहा था वही से क्वेश्चन नहीं लिखा प्रॉब्लम नहीं कभी कभी समझ रहा और मैंने बनाया ना मुझे लगा सर कैथोड का मैं भी यही समझ के बोल फिर मैं फंस गई क्योंकि मेरा ऐसे लग रहा है और साइंस को ले तो पता हुआ आएगा कि जब 2 आ रहा है तो ना तो 2 1 2 आ रहा है तो 1 2 आ रहा है। चलो आप सही लिखो। ठीक है, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। लेकिन सर फिर भी आ गया फिर भी आ गया तो बड़ी बात। मतलब क्वेश्चन अगर एनटीए ने गलत दे दिया तो इस बार सही करके आएगी। हां सर एनटीए ने 10 बस आना लग गया पहली बात तो क्वेश्चन गलत ही नहीं देगा। 10 क्वेश्चन गलत देगा बस दे दिया तो तुझे पता भी नहीं चलेगा गलत कौन सही कौन सा है। मैं गारंटी बता रहा हूँ, ये वो लोग पता रहेगा ना ये वो लोग बताएंगे नहीं किसी को ना। अपनी गलती है बहुत इसके पीछे बहुत बड़ी सर होते साल हुआ था ना मतलब मार्क्स एक्स्ट्रा मिले थे वो वाला पॉइंट हो गया। अरे 24 वाले में तो क्या ही हुआ था? 24 में नहीं 25 में तो नहीं हुआ था शायद से मिला था 10-15 पॉइंट एक दो क्वेश्चन का तो क्या ही फायदा हो, सबको मिला होगा ना फिर वो। तो फिर क्या ही मिलेगा, क्या फायदा? सबका रैंक बढ़ गया, जिससे अच्छा दे ही मत। 2024 का पेपर आया तो कितना अच्छा रहता ऐसे तो दिए नहीं थे। हाँ नहीं 2024 का पेपर बहुत इजी था और मैंने सॉल्व भी पूरा 2024 का पेपर सॉल्व किया बहुत इजी था। 24 का पेपर सॉल्व क्या ही था? 24 में तो पता नहीं कैसा रैंक दिया था, किसको भी कितना भी रैंक दे देता। कुछ लोग ने 692 लगा के रखे थे। अच्छा ये साल औकात दिखा दिया इंडिया वाले ने। हाँ 2024 में आई उम्र में कोई भी 600 पार नहीं इस बार। चलो हो गया।
ठीक क्लास, तो आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास, जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए फिजिक्स एकेडमी को आपके साथ।